नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में शहडोल में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया और इसके साथ ही उन्होंने एक क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीबों पर चोट। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी और साथ ही चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। को झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का। हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। शहडोल के लालपुर गांव में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पकरिया गांव पहुंचे। यहां पीएम मोदी का ठेठ देहाती अंदाज देखने को मिला। साफा बांधे महिलाओं ने आदिवासी परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों, ग्राम सभा के सदस्यों और फुटबॉल खिलाड़ियों और पैसा समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। चलो आज मेरे साथ दिल्ली है? चलना है ना? चलो। हमारे एक मित्र थे, उनको वो कहते थे कि मैंने आज बीड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें ये 500वीं बार व्रत लिया है। तो ये भी ऐसा ही करते होगे जी? हैं? जी। लेकिन कोई मुश्किल काम आ गया और जिसका रास्ता आपने निकाला, वो क्या होगा? सर, अभी हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें तो हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बुलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी को बुलवाने के बाद में
उनकी ज़मीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह। इधर भोपाल में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। पटवारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कोर्ट ने जीतू पटवारी की जमानत मंजूर कर ली। उन्हें सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। दरअसल मामला 2009 का है, जब पटवारी ने राजगढ़ जिले में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि जीतू पटवारी को एक पुराने मुकदमे में सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे असहमत हैं। हम ऊंची अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जनता की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों न की जाए। ऐसा है कि देश के संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया उसका मैं सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को, संविधान को मानने वाले एक एक नागरिक को। इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पे। और इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन इस सियासी जंग का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इंदौर में भाजपा नेता की शिकायत पर एक ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल उसके ऑटो पर पोस्टर लगाया गया था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के क्यूआर कोड के साथ ही 50% लाओ, फोन पे काम कराओ का स्लोगन दर्ज था। भाजपा नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है। थाना ग्वालटोली में भूपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं जो बीजेपी पार्टी के लीगल सेल देखते हैं और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑटो चालक है उसने विवादित पोस्टर लगाकर घूम रहा है और उन्होंने ऑटो चालक का ऑटो का नंबर दिया, ऑटो चालक के बारे में बताया, तो हमने उस पर से एक एफआईआर दर्ज की है जो 469 आईपीसी के तहत है। और इधर ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तंज कसा कि मैं आम लोगों को फ्री रेवड़ियां देता हूं तो बीजेपी को परेशानी होती है। और आगे केजरीवाल ने कहा कि ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। बता दें इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तंज कसा कि मैं आम लोगों को फ्री में रेवड़ियां देता हूं तो शायद बीजेपी को परेशानी होती है। केजरीवाल ने महंगाई से लेकर अडानी तक का मामला भी उठाया और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, उसके सामने आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में मौजूद है। उन्होंने जनता से दिल्ली और पंजाब का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करने का वादा किया।
और इधर ग्वालियर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का प्रारूप विदेश से ले आए हैं और ऐसे में हम कहां से विश्व गुरु बन गए। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और कहा कि चमत्कार से काम नहीं चलता है। चमत्कार से अगर रोग दूर हो जाते तो 100 करोड़ के अस्पताल क्यों बनाए जा रहे हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान में ही अभिकथन किया गया है। 75 वर्ष बीत गए। समान नागरिक संहिता बनाने के नाम पर हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटा करके उनके स्थान पर कानून बना दिया है। अब लोगों के मन में ये भावना हो रही है कि भाई हम भी तो धर्म के अनुसार रह सकते हैं, हमारा भी तो पर्सनल लॉ है, हमारे भी तो धर्मशास्त्र हैं, हमको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप नहीं रहने दे रहे हो और कुछ लोगों को रहने दे रहे हो। तो अब ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो और या तो करना है तो फिर सबके लिए करो। और इधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान भी देना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताता है और फिर विवाद जन्म ले लेता है। जब सभी धर्मों के अनुयायी एक ही कालीन पर बैठेंगे तो फिर देश में सुख समृद्धि आएगी। एक देश एक कानून का जो प्रदेश में देश में जो चल रहा है, जरूरी है एक जजम पर अगर सब बैठते हैं और हमारा एक जजम पर बैठकर सभी के लिए एक जैसा कानून अगर बनता है तो उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवादता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा, किसी के लिए कोई न्याय किसी के लिए कोई न्याय, उससे हटकर अगर एक जाजम पर बैठकर हमारा सनातन धर्म हम सब एक जाजम पर बैठे तो उससे बढ़कर कोई सुकून का नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि एक देश का एक कानून होना ही चाहिए और ज़रूरी है। और इधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी एक और मास्टर प्लान पर काम कर रही है। वहीं पन्ना प्रमुख के बाद अब बीजेपी ने परिवार को जोड़ने की रणनीति भी बनाई है। इस योजना का मकसद पार्टी की पैठ हर घर तक बनाना है। योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर घर जाएगा। मतलब साफ है कि बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देश में 2023 के विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी अब प्रदेश में संगठन को माइक्रो स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पहले बीजेपी पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करती थी, लेकिन अब चुनावी साल में बीजेपी ने परिवार प्रमुख को जोड़ने की योजना बनाई है। योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर घर जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार और उसके कामों की बात करेंगे। इस दल में स्थानीय नेताओं के साथ में दूसरे प्रदेशों से आए अल्प विस्तारक और प्रचारक भी शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी कार्यकर्ता प्रदेश में सरकार के काम काज का फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की कवायद को चुनावी हथकंडा बता रही है। निश्चित ही माननीय मोदी जी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया था कि सतत संपर्क बना रहना चाहिए, सबसे बातचीत होनी चाहिए, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिनको नहीं भी मिल रहा है, कैसे उनको उन चीजों का, कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिले, जन कल्याण की योजनाएं जो हमारी सरकार चला रही है। इसलिए कार्यकर्ता नीचे तक उतरा हुआ है, सतत संपर्क में रहता है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से माननीय कमलनाथ जी की जो पूर्व में जो कार्यकाल रहा है उससे जो है उनकी लोकप्रियता को देख के इतने बौखलाए हुए हैं कि चारों तरफ से पूरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार लूट की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है।
बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर पैठ बनाने की कवायद कर रही है। प्रदेश के 62,000 बूथों पर बीजेपी संगठन सक्रिय है। बीजेपी का दावा है कि 80% से ज्यादा बूथों पर पार्टी की समितियां हैं, जिनमें पदाधिकारी भी हैं जो पार्टी को चुनाव में मदद करेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के बूथ विस्तारकों को भोपाल में संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पार्टी संगठन की तारीफ की थी। प्रदेश में बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, जिसमें 14 लाख से अधिक पन्ना प्रमुखों को जोड़ा है। वहीं अब वोटर लिस्ट के पन्ना प्रमुखों को परिवार के प्रमुखों से जुड़ने को कहा गया है। इस पूरी कवायद का मकसद पार्टी की पैठ घर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी मानती है कि संगठन के बल पर ही वो सरकार में वापसी कर सकती है। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने शनिवार को कैंपेन पोस्टर जारी किया, जिसे पूरे प्रदेश के चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। पीसीसी चीफ ने इसे जारी करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। तो वहीं अब कांग्रेस के कैंपेन पर सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर जुटी कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन पोस्टर जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी का कैंपेन पोस्टर लॉन्च किया। कैंपेन की थीम खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली रखा गया है। पोस्टर पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस की 5 घोषणाओं का उल्लेख किया गया है। कैंपेन के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प ले रही है। लॉन्चिंग के साथ ही राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में कैंपेन के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं कैंपेन लॉन्च होने के बाद कांग्रेस उत्साह में है। ये केवल पोस्टर और होर्डिंग्स में नहीं दिखेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है कि खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली, कर्ज माफी करने वाली कांग्रेस है आने वाली। तो ये चुनाव जो है आस्था के साथ विकास का एक जो मॉडल कांग्रेस ने और आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को दिया है, उसके अनुरूप जो है हमारा ये चुनावी कैंपेन नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस के चुनावी कैंपेन के लिए तैयार किए गए पोस्टर की लॉन्चिंग को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के कैंपेन में उनकी पार्टी के किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है। इस पोस्टर में न दिग्विजय सिंह है, न अरुण यादव, न कांतिलाल भूरिया हैं और न ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। पोस्टर में सिर्फ कमलनाथ हैं। यह कमलनाथ के कांग्रेस नेताओं के साथ किए गए छलावे को बताता है। देखिए, आज कांग्रेस ने अपना चुनावी पोस्टर जारी किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी खुशहाल नजर आ रहे हैं। बाकी सभी नेता बदहाल हो चुके हैं कांग्रेस के। आज उस कैंपेन से दिग्विजय सिंह जी नदारद हैं। आज उस कैंपेन से कांतिलाल भूरिया जी नदारद हैं। आज उस कैंपेन से इनकी अनेक सब कांग्रेस के नेता नदारद हैं। ये उनकी बदहाली, कांग्रेस और उनके नेताओं की बदहाली दिखाता है और सिर्फ खुशहाल कमलनाथ जी। बहरहाल कांग्रेस कैंपेन पोस्टर के जरिए पीसीसी अध्यक्ष के दिए गए 5 वचनों को आम मतदाता तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में खुशहाली का दावा भी कर रही है। वहीं कैंपेन पोस्टर पर पीसीसी चीफ के अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोटो न होने को बीजेपी ने सियासी मुद्दा बनाते हुए एक तीर से 2 शिकार करने की राजनीतिक चाल चल दी है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश में थाली से टमाटर समेत सब्जियां गायब होने लगी है। राजधानी भोपाल में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 140 से 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं सब्जियों की कीमतों में भी भारी उछाल है। सब्जियों की कीमतों में बेहिसाब इजाफा को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो रहा है। सितंबर के अंतिम हफ्ते में हुई बारिश ने सब्जियों की कीमतों में गर्मी ला दी है। पूरे प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भोपाल में सब्जियों के दामों की बात करें तो अदरक 200 रुपए किलो, हरी मिर्च 100 रुपए किलो, प्याज 45 रुपए किलो, टमाटर 140 से 150 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, गिलकी 60 रुपए किलो। यानी कोई भी सब्जी
50 रुपए किलो से कम नहीं है। सब्जियों के बढ़ते दामों से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सब्जियों के बढ़ते दामों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ये इसलिए महंगाई है क्योंकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल 109 रुपए लीटर बिक रहा है और टमाटर 120 रुपए किलो है। तो ये समझने वाली बात है कि ये सरकार जो है जन विरोधी सरकार है, माताओं बहनों का विरोध करती है, उनकी रसोई का जायका खराब कर रही है केवल अपने उद्योगपति मित्रों की सहायता। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस सीजन में प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सब्जियों के दाम हर साल बढ़ते हैं। 15 दिनों बाद सब्जियों के दाम सामान्य हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी तकलीफ में, उनके दर्द में उनके साथ खड़ी रहती है। और अभी कुछ मार्केट की वजह से ये सब चीजें हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सब चीजों पर काबू पा लिया जाएगा। चुनावी साल में सत्ता पक्ष लाडली बहना जैसे योजनाओं के माध्यम से जनता को आकर्षित करने का प्रयास करती है। वैसे ही बढ़ती महंगाई सत्ता पक्ष का रास्ता रोक लेती है। अब सत्ता पक्ष को नहीं समझ आ रहा कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और इधर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सभी हिंदू संगठनों के प्रमुखों ने रैली निकालकर ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आदि पुरुष फिल्म के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संगठनों का कहना है कि आदि पुरुष फिल्म को प्रतिबंधित कर फिल्म निर्माता को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिल्म में हमारी सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाया गया है। और इधर आस्था का केंद्र बन चुके बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान हनुमंत एवं नवचंडी यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन के लिए विशाल पंडाल और भव्य मंच का निर्माण भी किया गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दीक्षा समारोह के साथ ही भजन संध्या का भी कार्यक्रम तय किया गया है। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। पूरे भारतवर्ष के और विदेशों का भी बागेश्वर परिवार इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें सभी गुरु परंपरा के अनुयायी आ रहे हैं, जिसमें गुरु पादुका पूजन है, शरणागति महोत्सव है और 5 दिन भजन संध्या है। और इधर खंडवा के अवधूत संत श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पर्व की शुरुआत शनिवार से हो गई है। वहीं रविवार शाम को दादाजी की 108 दीपों से महाआरती की जाएगी। हर साल की तरह देश भर से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के खंडवा पहुंचने की संभावना है। दादाजी धाम परिसर में नर्मदा माई, श्री केशवानंद महाराज और श्री हरिहरानंद महाराज की समाधि के साथ ही 1930 से अखंड धूनी प्रज्वलित है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। महापर्व का विशेष पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर विगत 4 दिन से शुक्रवार से दूर दूर से 300 किलोमीटर पद यात्रा करके तमाम दादाजी के भक्त पैदल चले आ रहे हैं। उसकी तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पे हैं और सारी कुछ व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और खासकर जो श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए जो भी आवश्यक यातायात व्यवस्था या पार्किंग व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम लोग 5 तारीख से आ रहे हैं। 5 जून से 1 महीना हो गया है और हम पांडुना से आ रहे हैं और सालों से हम यहाँ आते हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम रथ लेके यहाँ पे दादाजी के आ रहे हैं। दादाजी महाराज की हमारी आस्था है और केशवानंद जी दादाजी महाराज जो है ये हमारे गुरु महाराज है और हम लोग नहीं कम से कम तो सन 58 से आ रहे हैं दादाजी को रथ लेके। निशान लेके आते हैं, निशान का महत्व है और दादाजी महाराज के यहाँ हम लोग जब भी।
और इधर मंदसौर कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारी अरविंद बोथरा के साथ 6 जून को स्मृति बैंक के बाहर 3 लोगों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर 20 लाख रुपए लूटने का प्रयास किया था। व्यापारी की सूझबूझ से आरोपी लूट के प्रयास में असफल रहे थे और इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया ने आज प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने वेब सीरीज देखकर लग्जरी लाइफ और अपने शौक पूरा करने के लिए लूट का प्रयास किया था। 6 जून को दोपहर में प्रधान मंडी के सामने, कृषि मंडी के सामने स्मृति बैंक पे एक हमारे फरियादी अरविंद बोथरा जी, उनके साथ एक लूट का प्रयास किया गया था। जैसे वो बैंक से बाहर निकले तो एक व्यक्ति के द्वारा उनके हाथों में मिर्ची फेंक कर बैग छीनने का प्रयास किया गया था, परंतु उनकी सतर्कता के कारण वो बैग नहीं ले जा पाया और आरोपी वहाँ से भाग गया था। ये तीनों ही छात्र हैं, तीनों ही छात्रों को अपने घर से जीवन यापन करने के लिए बहुत ही संतुलित पैसे मिलते थे, परंतु ये वेब सीरीज वगैरह को देख कर इनका लेविश लाइफस्टाइल की इनको आदत पड़ गई थी, तो उसी अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। और इधर जबलपुर के बड़ेरिया मेट्रो प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे पर सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर MC डाबर का सम्मान किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपना रक्तदान किया और इस अवसर पर बड़ेरिया प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिकल सेल एनीमिया से शहर के लोगों में जागरूकता लाने रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। के उपलब्ध में सभी डॉक्टर्स को हार्दिक बधाई। आज बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलब्ध में हमारे सम्मानीय डॉक्टर MC डाबर पद्मश्री को हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है। उनको सम्मानित करके हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर आज बड़ेरिया मेट्रो प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा आज यहाँ पर जबलपुर चिकित्सा क्षेत्र के गौरव पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर MC डाबर सर का अभिनंदन समारोह रखा गया था। साथ ही साथ सभी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, सोमवार को ग्वालियर में NTCA की बैठक। चीता परियोजना में उत्तर प्रदेश के वन अधिकारी भी शामिल। UP MP के वन अधिकारी मिलकर चीतों की निगरानी करेंगे। परस्पर समन्वय के लिए ये बैठक बुलाई गई है। चीतों को सुरक्षित क्षेत्र देने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चीता परियोजना की कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो ग्वालियर में NTCA की बैठक सोमवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें चीता परियोजना की कार्य योजना तैयार की जाएगी।